Assalamualaikum dear friends and students. My name is Engineer Aslam and you are watching my YouTube channel Park Survey. Dear friends, मैंने चैनल पार्क सर्वे पे आपने देखा होगा 7-3D से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल गई होंगी जो कि मैंने कुछ अपलोड किए कुछ साथ साथ में अपलोड करता रहूँगा। सबसे पहले जो हमारा था वो हमारा था 7-3D पे हमने 7-3D में हमने सबसे पहले जो सीखी कुछ चीज़ें सीखी, कुछ बाद में जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट एक्सपोर्ट करना सीखा, फिर उसके बाद अभी सरफेस, फिर उसके बाद अलाइनमेंट, फिर उसके बाद सेक्शंस, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शंस वगैरह ये चीज़ें हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। फिर स्टॉक फाइल्स वगैरह। जो 7-3D है, 7-3D बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक कोई रोड है, रोड ले लेते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 7-3D है, यहाँ पे मेरे पास एक रोड पड़ा हुआ, कोई भी रोड है उसकी आप स्टार्ट से लेके एंड तक उसको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपको एक फाइल मिली हो, जैसे NGL मिले हो एक प्लेस के, कि वहाँ पे आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने वो डिज़ाइनिंग कैसे करनी है सारा कुछ साथ साथ चल के मैं आपको बताता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सर्फस है, यहाँ पे आपको नज़र आती होगी ये हमारे पास अलाइनमेंट है, और ये हमारे पास पर जो ये है ये हमने क्रॉस सेक्शंस काटे हुए हैं 20-20 मीटर 10-10 मीटर पे से हमने काटे हुए हैं। ये साइड स्लोप से इसकी साइड पे जो इसकी साइड स्लोप है, इसको मैं एक मिनट इसको मैं आप करता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा आपको आगे क्लियर हो सके। ये देखें, ये हमारी रोड है और ये साइड स्लोप है इसकी, क्योंकि ये एक हिली एरिया है, उसमें हमने बनाई थी। अभी ये प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हुई, ओनली इसकी हमने अलाइनमेंट बनाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ से अलाइनमेंट स्टार्ट हुई 20-20 मीटर पे हमने अलाइनमेंट ली हुई है। इसकी स्पीड डिज़ाइन किया हुआ है। लेवल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल्स चेक करें, यहाँ पे लेवल चेक करें, ये लेवल इसने दिए हुए हैं। इस तरह से आप कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब फर्स्ट इसका क्या होगा कि आपने सरफेस बनानी होगी, सरफेस बनाने के बाद आपने जैसे जैसे रोड लेना है तो वो रोड आपने डिज़ाइन इसमें करना होगा। रोड का कर्व इसकी डिज़ाइन होंगी, कर्व के बाद इसके साइड पे जो सर्फेस होंगी उसकी हम असम्बली बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये असम्बली एक बनी हुई है, ये रोड है, 2 लाइन्स रोड है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो आता है गटर रिटेज आ जाते हैं, वहाँ साइड पे आपका वॉक पे आ जाता है, साइड पे आपका स्टॉर्म वाटर आ जाता है। उसके बाद आप कटिंग फिलिंग आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये बनाने के बाद ये अप्लाई करना पड़ता है, कॉन्टूर्स के थ्रू अप्लाई होते हैं। उसके बाद हमारे ये क्रॉस सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शंस आप देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग हो गया लेवल, हमारा प्रपोज लेवल हो गया जो डिज़ाइन होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आते हैं इसके नीचे ऑफसेट आ जाते हैं। कटिंग्स फिलिंग ये आपकी जो होती है ये आपकी NGL होगा और ये आपका डिज़ाइन है। इस तरह से आप कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी प्रोफाइलिंग होती है, प्रोफाइल्स है, यहाँ आप चेक करें, ये प्रोफाइल हमारी सबसे ऊपर हमारे पास इसमें आ जाता है डिज़ाइन लेवल। डिज़ाइन लेवल जो है उसके नीचे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग लेवल आ गया। फिर हमारा स्टेशन आ गया, फिर हमारा कट और फिल आ गया। माइनस में होगा आपका कटिंग होगी, यानी कि लेवल से ऊपर है, नीचे जाने को कह रहे हैं। प्लस में आपका जैसे ज़रा होगा वो आपका फिल होगा। उससे नीचे आपका वर्टिकल ज्योमेट्री होते हैं, उससे नीचे आपकी ओरिजेंटल ज्योमेट्री होती है। ओरिजेंटल और वर्टिकल में आपको आगे चल के बताऊंगा। ये हमारे जितने भी क्रॉस सेक्शंस ये देखें आप, यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस हमारे जितने भी बने हुए हैं आप देख सकते हैं, डिटेल में बने हुए हैं। इसके ऊपर ये देखें लेवल्स दिए हुए हैं, ऑफसेट्स हैं, जो जो आपका फॉर एग्जांपल ये लाइन जो एंड हो रही है वहाँ पे उसने लिए हुए, फिर दूसरी लाइन पे लिए हुए, फिर पीछे भाग पे वगैरह भी लिए हुए। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। ये था तो हमारा 7-3D। उसके बाद हमारा ऑटो कैड है।
ऑटोकैड बेसिकली डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आप इस ले लें कि कोई भी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितनी भी ड्राइंगें हैं वो हमारी जो ड्राइंगें बनती हैं, शार्प ड्राइंग्स होती हैं, वो जितनी भी बनती हैं वो हमारी ऑटोकैड के अंदर बनती हैं। इसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई एक डिज़ाइन ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ड्राइंग मैंने ओपन कर दी। देखिए एक ड्राइंग मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ओके एंटर करके यहाँ पे आके इसके मेरे से वाइट ले लेते हैं बैकग्राउंड, जिसमें आपको क्लियर नजर आ सके। ये देखिए मेरे पास एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है जिसमें हमने इसमें रूम्स डिज़ाइन किया। प्ले रूम है, फिर हमारा वार्ड है, ये भी हमारा बात है, आगे रूम और साथ बात है। हमने ये सारा इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। ये स्टोर्स हैं, ये पीछे बना हुआ है, ये हमारा टफ टाइल्स लगी हुई हैं, ये हमारे फ्लावर्स वगैरह, ट्रीज वगैरह। और ये हमारा कार पोर्च है, ये हमारा नीचे सेप्टिक टैंक है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और ये हमारा रूफ टॉप है। और इसकी यहाँ पे स्लोप दी हुई है, कितनी स्लोप है। साथ में शेड्यूल दिए हुए हैं। एमडी मेन डोर आ गया। फिर मेन डोर कौन सा है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेन डोर आपको होगा 5 फीट हो गया, यहाँ पे आपको शो किया होगा। ये सारे जितने भी इसमें डिजाइनिंग की हुई है उसका सारा किया हुआ है। ये फ्लोर से फिर ये आ गया इसका, ये सारी तकरीबन इसमें यानी कि कोई भी डिजाइनिंग आप इसमें कर सकते हैं। किस तरह की डिजाइनिंग आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं ऑटोकैड में। ये ऑटोकैड 2D थी। ऑटोकैड 3D भी इस तरह से होती है। हमारे पास 3D पे भी कुछ व्यू पड़ा होगा। मैं एक बार आपको 3D बता, एक मेरे पास थ्री डी डिजाइनिंग पड़ी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ 3D डिजाइनिंग का। ये मेरे पास 3D डिजाइनिंग है। इसको यहाँ से मैनेजमेंट के बाद ये यहाँ से इसको ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको आप 3D को देखें, 3D डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ग्लास वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से इलास्टिक की, और इलास्टिक नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा इसमें। कोई भी आपने ऊपर अप्लाई की हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें शेडेड में करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से, अगर इलास्टिक में करेंगे तो इलास्टिक में करेंगे तो ये कलर्स आएंगे। जैसे आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसमें कंप्लीट डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, कंप्लीट। फिर इसका 2D बनाएंगे। 2D बनाने के बाद इसको 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। 3D में कन्वर्ट कैसे होते हैं, फिर इसमें मटेरियल कैसे ऐड होते हैं, ये रेलिंग्स कैसे बनती है, ग्लास कैसे बनते हैं, इसमें इसमें डोर के कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें कंप्लीट। इंशाल्लाह सिविल से भी रिलेटेड सीखेंगे और इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी हम सारा सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारा एज अ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में कोई भी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, कोई भी आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। मैंने कुछ बनाए हुए यहाँ प्लान में आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्लान बना हुआ है। मैं बताता हूँ, ये भी 2D में पड़ा हुआ है और 3D में। इसमें बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग है, यानी कि आप अगर ऑटोकैड में आप एक 2 दिन की का काम है तो आप इसके अंदर वो चंद घंटों के अंदर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से डिज़ाइनिंग है कुछ। कोई भी आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, 3D बना सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आप चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने इंटीरियर बनाना है, एक्सटीरियर बनाना है तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए लाइट्स हैं, इसमें यहाँ से इसको नाइट फील देते हैं। लाइट्स आ गया,
आप ये देखेंगे लाइट्स, इसमें आपको भी इसमें डिज़ाइनिंग किसी तरह की डिज़ाइनिंग आप इसमें कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, जैसे भी कोई भी इसमें आप बना सकते हैं 3D। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, वो आप कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें, मेरे पास फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और इसके ऊपर ये सेकंड फ्लोर है और इसके ऊपर ये टॉप फ्लोर है। आप इस तरह से कुछ इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ जो हमारा है गूगल अर्थ पे से कोई भी आपने सरफेस उठानी है, कोई पॉइंट उठाने हैं, गूगल अर्थ के ऊपर कोई सरफेस बनानी है या वहाँ पे कोई डिज़ाइन आपने पेस्ट करना हो कि आपको कौन सी यूटीएम के अंदर आ रहा है, कौन से जोन के अंदर आ रहे हैं, प्रॉपर डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं अभी इधर सऊदी अरेबिया में हूँ, वादी सफ़ार। यहाँ मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा जहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया है, वादी सफ़ार 3 है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपने उठाने हैं या यहाँ पे कोई पॉइंट आपने पेस्ट करने हो या कोई रोड की डिज़ाइनिंग आपने उठानी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, ये उठाना हो, यहाँ से आप आके यहाँ पे कोई पॉइंट क्लिक करके यहाँ से आप इसको आसानी उठा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर आप ड्रा कर सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट उठाने आके ये देखिए यूटीएम में हमारा आ गया। सबसे पहले जोन, कौन सा जोन है, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रिंग आ गया, नॉर्थिंग आ गया। कोई भी डिज़ाइनिंग आप करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। गूगल अर्थ पे यहाँ से पॉइंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कोई पॉइंट इम्पोर्ट करने हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें। ओके, इसके बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद हमारा है ग्लोबल मैपर। कोई आप कई फाइल फॉर एग्जांपल गूगल मैप की कोई फाइल है, वो आपने ऑटोकेड के अंदर लेके आनी है, सेवन 3D के अंदर लेके आनी है, तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप उसको लेके आ सकते हैं। ये इस पे मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ड्राइंग, सेटिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप सर्वेयर हैं या आप आर्किटेक्ट हैं या आप चीफ सर्वेयर हैं, सिविल से रिलेटेड कोई भी है, आपके लिए बहुत चीज़ ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में, आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और मैकेनिकल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ड्राइंग मीटर्स में है तो आपने फुटों के अंदर कैसे लेके आनी है, एम्पीरियल के अंदर कैसे लेके आनी है, एम्पीरियल के अंदर है वो मीटरों में कैसे लेके जानी है। इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल में इन पे वीडियो में बनाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। अगर आप मेरी वीडियो को सही तरीके से देखेंगे, कमेंट्स करेंगे और साथ में शेयर और लाइक्स करेंगे तो मुझे उसमें ये होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं, कोई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पिक कर पा रहे हैं। तो उस तरह से ये होगा कि मुझे भी उसमें ये होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मैं आपको साथ साथ जो जो वीडियोस हैं वो मैं उसमें बनाता रहूँगा। फिर कोई फाइल है उसको आपने, ऑटोकैड की फाइल है फॉर एग्जांपल, कोई आपके पास कोऑर्डिनेट आपने उसके ऊपर सेट कैसे करने हैं, अलाइनमेंट कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये तो आपकी आ गई जो भी है, ये सारी आपके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको इसके साथ लाइन कैसे करनी है, कोई ड्राइंग इसके ऊपर पेस्ट कैसे करनी है, इंपोर्ट कैसे करनी है, कोई फाइल इंपोर्ट करनी है इसके अंदर, इंपोर्ट कैसे करनी है, पीडीएफ लेके आनी है, पीडीएफ से आप ऑटोकैड में पीडीएफ कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसको स्केल पे कैसे लेके आएंगे। अगर मीटर की फाइल है, फोटो में कैसे करनी है, मीटर फोटो की फाइल है और उसको मीटर में कैसे करना है, एम्पीरियर से मीटर, मीटर से एम्पीरियर कैसे करना है। फिर स्केलिंग है, इसमें स्केलिंग है। स्केलिंग क्या होता है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग है, आपने उसको स्केल करना है। फॉर एग्जांपल वो मीटरों के अंदर तो आपने मिलीमीटर्स के अंदर लेके जाना है, मिलीमीटर्स के अंदर फोटो में लेके आना है, इंचेस के अंदर है फोटो में लेके आना है, ये फोटो के अंदर इंचेस में लेके आना है। ये स्केलिंग होती है, ये स्केलिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर ये ड्राइंग स्केल पे कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर कोई ऑटोकैड के अंदर कोई एरर आपके पास आ रहा है कि वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या वो इंस्टॉल हो रहे तो उसके बाद कोई एरर आ रहा है। आप कोई प्रोफाइल बना रहे हैं उसमें स्केलिंग नहीं हो रही, आप कोई प्रोफाइल बना रहे हैं वो मर्ज हुई है, इस तरह से कोई भी, वो सारे जितने भी एरर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास रेवट है। रेवट हमारे पास है MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास जितने भी हैं, हम इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे ओपन न्यू और उसके बाद आप आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन टैब पे।
उसके बाद आपके पास आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, यानी कि आप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और मैकेनिकल की कोई भी ड्राइंग इसके अंदर बना सकते हैं। पहले ये था कि हमारे पास ऑटोकैड होता था, ऑटोकैड पे हम लोग जो डिज़ाइन करते थे वो हमारा उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती थी। उसके बाद एक टीम ऑटोडेस्क की बैठी जिसमें फैसला ये हुआ कि ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर बनाने का एक फैसला हुआ कि न्यू एक सॉफ्टवेयर ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। वो हमारे पास उन्होंने डिज़ाइन जो किया था वो उस टाइम पे रिवेट को डिज़ाइन किया था। रिवेट डिज़ाइन हो गया, रिवेट डिज़ाइन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ। उन्हें आर्किटेक्चर तो डिज़ाइन हो गया, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग काम कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको MEP डिज़ाइन किया जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, जो भी यानी कि जितने भी फील्ड्स हैं सबको इन्होंने एक इकट्ठा करके रिवेट सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया, जिसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके सेक्शन काट सकते हैं, कोई भी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी फाइल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के जरिए में आप रेंडरिंग की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्राइमवीरा। प्राइमवीरा एक सॉफ्टवेयर ऐसा है सॉफ्टवेयर है कि इसमें हम लोग जो है प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग मालूम कर सकते हैं, फिर प्रोजेक्ट एक तो कास्टिंग मालूम कर सकते हैं और दूसरा इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एक टाइम पीरियड से इसमें क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग है, उसकी फुटिंग से लेके स्लैब तक हमने टाइम को इसके अंदर डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुटिंग है, उसको आपने 2 वीक के अंदर उसकी कटिंग करनी है, उसके बाद बैक फिल करना है। ये जो भी बैक फिलिंग है या उसमें आपने कोई लीन करनी है या जो भी उसमें आपने जैसे लीन करनी हो, लीन आप कितने दिनों में करनी है, फिर उसके ऊपर फुटिंग कैसे बनानी है, फुटिंग कितने दिनों में होगी, फिर उसके ऊपर आपके पास जो कॉलम्स है कितने दिनों में क्रिएट होंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर है या आपके पास जो लोड बिल्डिंग है, कोई लोड के लिए डिज़ाइन हो रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ कितने कितने टाइम्स में आप उसमें बना सकते हो, उसमें आप टोटल इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, इसमें भी हम आगे चल के इंशाल्लाह इस पे पूरी कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड इसमें हम टाइम्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लान शिफ्ट। प्लान शिफ्ट हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। क्वांटिटीज ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो मैं इंस्टॉल करूंगा। न्यू विंडो की थी जिसमें मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इस पर एक पूरा जो है कोर्स में बनाऊंगा जिसमें हर स्टार्ट टू एंड में आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें उसके नीचे हमारे पास है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, हमारे पास BOQ एंड BPS। BOQ हमारे पास होता है परपेंडिंग बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड हमारे पास BPS होता है बिल ऑफ BPS हमारे पास होता है परपेंडिंग शेड्यूल। जो BPS होते हैं वो हमारे पास स्टील से रिलेटेड होता है, जितना भी स्टील का हम काम करेंगे BPS में कोई भी आपने किसी भी स्लैब का BPS बनाना है, कॉलम्स का BPS बनाना है, वो आप इसमें बना सकते हैं। वो मैं आपको क्वांटिटीज इसमें निकालना बताऊंगा, कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, स्टील कैसे निकालते हैं, व्यू कैसे निकालते हैं, उसमें आपने कंक्रीट कैसे निकालनी है, कटिंग फिलिंग कैसे निकालनी है, फिर आपने कोई वॉल है, वॉल की जो टोटल वॉल है उसके अंदर कितनी ईंट्स कार्बनिक्स लगी हैं वो कैसे निकालनी है, फिर उसके में कितना मोटर लगे, ये सारी चीज़ें उसमें हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्केचअप है। स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के लिए बना हुआ है। मेरे पास 2023 वर्जन पड़ा हुआ है। ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं कम टाइम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है वो बहुत ही आसानी के साथ कम वक्त में आप इसके अंदर बेहतरीन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, इसके अंदर कैसे मॉडल को रेंडर किया जाता है, तो इसमें जितनी भी कमांड्स हैं उसमें बार कैसे किया जाता है, ये भी हम आगे चल के पूरी एक कोर्स बनाऊंगा मैं जो बिगनर टू एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। उसके नीचे हमारे पास है सर्विंग डिटेल। सर्विंग क्या है, सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग के एक फील्ड है जिसमें हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी काम आपने जो फॉर एग्जांपल जैसे रोड से रिलेटेड है, कोई बिल्डिंग से रिलेटेड है, कोई भी आपका काम है सर्विंग का, वो आप इसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है, लेवल
पे रीडिंग्स कैसे पढ़ी जाती हैं, लेवल्स से रीडिंग के उठाने के बाद उसको ऑटोकैड के अंदर ड्रा कैसे किया जाता है, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे बनाई जाती है, क्रॉस सेक्शन का डेटा कैसे उठा के उसके में सेक्शन बनाए जाते हैं। फिर उसमें मैं बताऊंगा आपको साइड स्लोप्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। फिर रिटर्निंग वाल जो है, रिटर्निंग वाल की का स्लोप जो है वो स्टेप वाइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद एम एस ऑफिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऑटोकैड ड्राफ्टमैन हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, या आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, या आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसके अंदर कोई भी, जैसे किसी को कोई एप्लीकेशन लिख के देनी है, या आपने इसके अंदर कोई प्लान शीट आपने ड्रा करके देनी है, प्लान शीट बना के देनी है, कोई भी आपने चीज़ बनानी है, सीवी बनानी है अपनी, या कोई कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपने कोई एक पैराग्राफ लिखना है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर आप लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट्स की सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसमें आप कोई डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है, डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई राइटर है, राइटर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर आपने इसके बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है, वो लगा सकते हैं। कंपनी का मोनोग्राम लगाना, वो लगा सकते हैं। इसमें एक्सेल है, एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला पुट कर सकते हैं। कोई परसेंटेज है निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल या कॉलेज है, उसमें जैसे बच्चों के आप बनाते हैं पेपर्स उनके होते हैं, उनके बाद उसके आप परसेंटेज निकालते हैं, या उसके टोटल मार्क्स लिखते हैं, उसमें से फिर आपने माइनस करना होता है। वो अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पे करेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा, अगर आप एक्सेल पे करते हैं तो कम टाइम में कर सकते हैं। सर्वे से रिलेटेड है तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आप पॉइंट डाल के पॉइंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट्स है टोटल सेशन से या जीपीएस से, वो फाइल आप एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके अंदर आप चेंजिंग करके फिर उसको आप डिज़ाइन के अंदर लेके जा सकते हैं। फिर आपके पास जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट आपके पास स्लाइड्स होती हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई भी प्लानिंग हो, जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए में आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, उसके लिए इसमें स्लाइड्स क्रिएट की जाती हैं। वो भी आगे चल के हम इसमें कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं, और इसमें कोई भी काम करना है वो कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास विंडो से इंस्टॉलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो को ये अपने अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल करनी है, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, विंडो डाउनलोड कैसे की जाती है, बूटेबल कैसे की जाती है, यूएसबी के अंदर विंडो को डाल के किसी पीसी के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडीज़ के अंदर ज़्यादातर आजकल जो नए पीसीज आ गए हैं उनके अंदर आप देखा होगा कि आपने सीडी उसके अंदर नहीं पड़ती, तो वो इसमें आप ये करते हैं कि फिर आप उसको बूट बना के उसको विंडो इंस्टॉल करते हैं। फिर आप विंडो डाउनलोड कैसे करेंगे, या ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई भी ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो ये चल के हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे पेज को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है पाक सरवेंग, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप इस पर अपलोड कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे सॉफ्टवेयर्स को साथ लेके चलूँ, लेकिन टाइम न होने की वजह से मैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर को कुछ कुछ टाइम एक वीक में कुछ सॉफ्टवेयर को की वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, और कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ सॉफ्टवेयर की कर दूंगा। इस तरह से सारे सॉफ्टवेयर को मैं टाइम दे दूंगा, ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। आपका काम ये है कि आपने मुझे रिस्पॉन्स देना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई, मेरी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे बताएंगे, फिर मैं उसको उस तरीके से आपके जैसे आपको समझ आ रही है उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।